स्वागत है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और उसमें भी हम फूड क्लब आर्ट के अंदर बैठे हैं। हमारे साथ मुकेश सोलंकी जी हैं। मुकेश सोलंकी जी के बारे में बता दूं कि हमारे दिल्ली के अंदर तकरीबन 172 या 100 से भी ऊपर 200 से भी ऊपर निगम पार्षद है। और मैं आपको बता दूं, आप सबके वीडियो चेक करिए, सबके फोटो गूगल पे डालिए, चेक करिए। ये आपको अकेले ऐसे मिलेंगे कि आपको सच में देवानंद की गाइड फिल्म की याद आ जाएगी। फिल्म को मैं बताऊं, देवानंद का शुरुआत का जीवन बड़ा मस्त वाला था। लास्ट आधे वाली में क्या होता है, इस तरीके का वो पूरी फिल्म के अंदर एक दुशाला गेरुआ कलर का पहने हुए, इस तरीके की माला पहने हुए बिल्कुल साधु सन्यासी हो जाता है। हमारी ये भी है। निगम पार्षद है, निगम पार्षद के पति देव है भारत तो इस क्षेत्र का, लेकिन तकरीबन कार्य के लिए जनता जनार्दन इन्हीं के पास आती है। चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपके वार्ड से शुरुआत करते हैं। लगभग 4 साल होने को आ रहे हैं, 3.5 साल तो हो ही गए। क्या क्या बेहतर अंजाम दिया आपने पहले वालों के मुकाबले इस वार्ड में? देखिए, जो सबसे मेरे दिल के करीब चीज है वो सेक्टर 20 में एक स्टेडियम बना रहा हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स एक स्टेडियम। एक हाँ, एक फूट कला में पहले बनवा चुका हूँ मैं। अच्छा। अ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है कि जो इंटरनेशनल एथलीट हैं या जो थोड़े से वैसे हैं, सब बच्चों को आने की परमिशन नहीं है। तो सेक्टर 20 में बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उनके लिए एक स्टेडियम सेक्टर 20 में ही बनाने की शुरुआत कर दी है। दीवार का काम चालू हो गया है। जैसे ही दीवार पूरी होगी, लाइटें लगने का काम शुरू हो गया है। बड़ी हाई मास्क लाइटें लगवा रहा हूँ और बहुत सुंदर उसको बना के सेक्टर 20 के बच्चों के लिए एक बारात घर बन रहा है। काफी मुश्किल से उसका फंड आया है। बारात घर और पार्क दोनों का फंड SC ST डिपार्टमेंट से अप्रूव हुआ। बड़ी खुशी हुई कि लगातार 3 बार फाइल लगाने के बाद अब जाके कहीं वो पास हुआ है और वो काम चालू हो गया है। क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं, जो पार्कों के डेड रोड हो गए थे, वो सारे रोड बनाना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी लग रही है कि हाँ, ये चीजें मेरे सामने हो गई। काम तो सभी ने किया है, जो मुझसे पहले थे उन्होंने भी किया और उनसे पहले थे उन्होंने भी किया, लेकिन मुझे अपनी संतुष्टि के मैंने ये अलग किया। तो स्कूल। स्कूल मेरे एरिया में, मेरे इस वार्ड में, मेरे ख्याल दिल्ली में सबसे ज्यादा स्कूल है। अच्छा, फूड वार्ड में। फूट वार्ड में दिल्ली में सबसे ज्यादा स्कूल मेरे वार्ड में है। 13 MCD स्कूल है लगभग और 9 दिल्ली सरकारी स्कूल है। फूड गांव के अंदर एक ही एमसीडी स्कूल है ना? देखिए, 2 MCD स्कूल है और अच्छा। इवनिंग मॉर्निंग दो, वो हो गए, अच्छा। अच्छा, चार चार हो तो चार अच्छा। हो गए ना। 4 तो पूठ में है, 2 कृष्ण विहार में है, 6 हो गए और 4 सेक्टर 20 में है, 10 और 2 21 में है, 12, 3 21 में है, 13 और 2, 22। 3 22 में मेरे ख्याल, 3 अच्छा। और एक, 2, हाँ, एक 23 में MCD स्कूल। तो काफी है। MCD के 2 हैं वहाँ भी, मॉर्निंग इवनिंग। तो काफी स्कूल के मामले में मेरे यहाँ ठीक है। स्कूल है, उनकी बेहतरता के लिए काम होता रहता है, मैं कितनी रेनोवेट। भी अच्छी अच्छी बातें कर लूं, आप मैं हम समाज सुधारने की बातें कर लें, पर हकीकत ये है, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दर्शकों को बता दूं, और ये भी है कि हमारे एमसीडी स्कूल की दशा वाकई ऐसी है कि रिक्शे वाला, खीरे बेचने वाला, मूंगफली वाले बेचने वाला भी उसमें बच्चे बेचने की मजबूरी होती है, पर बेचता हुए हिचकता। दुर्दशापूर्ण। आप अपने बच्चे को लेके आना कल और मेरे MCD स्कूल में चूंकि ले ऊपर वाले की मुझ पे मेहरबानी है तो मेरे बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आना। नौ आप नौ हजार रुपए आप फीस दे रहे आप हैं। कल एक बच्चे को अपने को ले आना जो प्राइवेट में पढ़ रहा है, और मैं MCD वाले को लेके आता हूँ। आपके बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो पढ़ाई के लिए सिर्फ आगे। स्कूल जिम्मेदार नहीं होता, जी। पढ़ाई के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार होते ये हैं। तो खैर। जी। बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है, 18 घंटे माँ बाप के पास रहता है। तो माँ बाप का भी काम है शिक्षा देना, संस्कार देना। स्कूल का टीचर तो उसको मार्गदर्शन कर सकता है, बाकी तो सारी परवरिश घर से हो रही है ना। तो कोई घर पे ही नहीं पढ़ने देगा बच्चे को, घर पे ही ध्यान नहीं देगा, तो बच्चा होशियार कैसे अगर आपका बच्चा एमसीडी स्कूल में पढ़ रहा है तो इसमें कोई शर्माने या संकोच करने की वाली बात नहीं है। अर्शद साहब का ये कहना है कि आप घर में भी अपने बच्चों को फोकस दें। अगर आप खुद अल्प शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, नहीं पढ़ पाया या बच्चे को नहीं ट्यूशन व्यूशन पढ़ा पाते हैं, तो आप लोकल कोई गार्जियन टाइप का टीचर या कोई अड़ोस पड़ोस का कोई पढ़ा लिखा सकते हैं या ट्यूशन वगैरह करवा मैं सकते भी हैं। उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं भी उसी MCD स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा। जी हाँ, मैं भी उसी MCD स्कूल से पढ़ के पास आउट हूँ। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देता हूँ, जो बच्चा इंटेलिजेंट है और हमारा टेस्ट क्लियर कर देगा, उसका ट्यूशन फ्री है हमारी तरफ से।
कितने ही हो, 1 हो, 10 हो, 20 हो, जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको हम पीछे नहीं रहने देंगे। पढ़ने वाले बच्चे के लिए हर सुविधा है, चाहे बुक की हो, चाहे कॉपी की हो, और चाहे ट्यूशन की हो, और चाहे स्कूल की, वो हम काम करें। ये मुकेश सोलंकी जी हैं, हम इस समय कला में बैठे हैं। आप फूड कला गांव में घुसते ही किसी से भी इनका ऑफिस पूछेंगे तो बता देंगे। आप ये, मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बार दिखाएं। ये आप देख रहे हैं, ये हम इनके ऑफिस के अंदर में बैठे हुए हैं। आगे से पीछे तक इनका काफी लंबा चौड़ा ऑफिस है। ऊपर भी कमरे बने हैं। ऊपर कमरे बने का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं। मेरी अपनी जानकारी में, आई रिपीट, मेरी अपनी जानकारी में, हो सकता है आपकी अपनी जानकारी में हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। ये इकलौते शख्स हैं कि ऊपर इन्होंने ऐसे लोगों को जगह दे रखी है कि जो कंटिन्यू बीमार रहते हैं, निरंतर बीमार रहते हैं, आसपास के क्षेत्र के अंदर किसी हॉस्पिटल में लगातार उनका आना जाना होता है, फ्री में ये उनको जगह दे देते हैं, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ दिल्ली में आसपास में एक राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल है, दूर दूर से अलग अलग राज्यों से वहां पे इलाज करवाने लोग आते हैं। आसपास में लोगों ने ढेरों सेंटर बना दिए हैं कि वो किराए पे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन रुकते हैं। इन्होंने यहाँ पे इस गांव के अंदर अपने ऊपर वाली छत इसी तरीके से दे रखी है आपके, कि कोई भी गरीब मरीज हो या जिसके पास पैसे ना हो, ये उसको यहाँ पे, ये इस मामले में मैं कहूंगा कि वाकई अपने से अलग निगम पार्षद है। लेकिन खैर, अब बात दूसरी करते हैं। आप रोहिणी जोन या नरेला जोन या किसी भी एमसीडी जोन में जाइए, घुसते ही आपको राइट लेफ्ट साइड में बहुत सारे ब्लैक एंड व्हाइट छोटे छोटे अखबार पड़े हुए मिलेंगे। उन अखबारों के अंदर आमतौर पे जो खबरें होंगी, कभी उठा के देखिएगा, फलाना निगम पार्षद भ्रष्ट है, वो लेंटर माफिया से मिला हुआ, वो पैसे ले रहा है, वो मकान बनते ही उसका एक आदमी गुर्गा पहुंच जाता है। मुझे कहता हुआ अच्छा लग रहा है, मुकेश सोलंकी के ऊपर अभी तक इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगा। ये इस तरीके है, बिल्कुल सफेद चमकाचक। आपके ऊपर क्यों नहीं आग लोगों को लगा, ये लेंटर माफिया टाइप का? देखिए, अच्छे काम करने से अच्छी चीज होती है, बुरे काम करने से अंत बुरा होता है। अभी कल की बात बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में लोगों ने कहा कि फ्लोर बन रहे हैं और वो पार्किंग नहीं बना रहे फूट में? किशन यार में। किशन दिया? तो मैंने किशन यार की पंचायत बुलाई, अच्छा। और पंचायत ने फैसला किया कि आगे फ्लोर ना बने। तो हम वहीं तत्काल प्रभाव से हमने आदेश कर दिया, अब इस किशन यार में कोई भी डीलर या बिल्डर फ्लोर नहीं बना सकता, सिर्फ अपना मकान बनेगा। तो मुझे कोई लालच है ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं। मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे इन लोगों ने वोट दिया है, मैं इनका ही खून चूस लूंगा। 20, 21, 22, 23? देखिए, जो कच्ची कॉलोनी होती है ना, वहाँ पे कोई नक्शा पास नहीं होता, जी। कुछ नहीं होता, कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। वहाँ पे अप्रूव्ड है, वो डीडीए की लैंड है, ज्यादातर वो डीडीए की कॉलोनी है कटी हुई। तो वहाँ पे अप्रूव्ड है सब कुछ। वहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं होता। कोई घर बना रहा है, कोई हमारे पास आता है, हम उसकी पूरी वो करते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहते हैं। मैं कानून से बाहर मैं भी नहीं जा सकता ना। मेरे को कोई, आप में कोई कुछ कहे या कोई पुलिस वाला तंग करता है, आप गलत काम करके मेरे पास आ जाओगे तो मैं कैसे आपको बचाऊंगा। आप सही हो और फिर कोई पुलिस वाला आपको तंग कर रहा है या कोई एनसीडी वाला तंग कर रहा है, तभी तो मैं आपको बचा पाऊंगा ना। आप खुद गलत काम कर रहे हो तो मैं आपको कैसे बचाऊंगा। तो आपको सही होना पड़ेगा। तब यहाँ पे कोई वो नहीं है कि भाई फाउंडेशन है किसी तरह की या कोई नक्शा पास है, तो यहाँ पे काम आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ हम नहीं होने देते, वहाँ भी काम आसानी से होते हैं। कोई भी घर बनाने वाला कोई ये कहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। और ढूंढ के भी देख लेना, कोई ऐसा आदमी मिले। रोड के ऊपर लगभग सेक्टर 20-21 के डिवाइडर रोड से जाएं और आगे जाकर अगर हम बेगमपुर थाने की तरफ मुड़ते हुए रोड पे जाएं, वहाँ बहुत सारे बंजारे बैठे हुए हैं, वो बहुत सारे लोग बैठे हैं जो झुग्गी बना के बहुत पहले से बैठे हैं। गरीब लोग हैं, सच में गरीब लोग हैं। अपना वो लोहा के कुछ सामान वामान बनाते हैं, तवे ववे, पता नहीं क्या ऐसी तरीके की चीज है। वो सच में गरीब लोग हैं। वो आपकी मेरी तरफ फ्लैटों में नहीं रहते हैं। उनके बच्चे आपकी मेरी तरफ प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। उनके बच्चे हम लोग जाते हुए देखते हैं, मतलब नंगे ही, घूमते घामते धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। उन लोगों के तकरीबन है, वो भी आपका ही एक तरीके के क्षेत्र एरिया के लोग, वो दुर्दशापूर्ण जीवन जी रहे हैं। हाल ही में उनसे जुड़ी हुई कहीं सड़क खोद दी जाती, कहीं उसमें आप लोग क्या करते हैं? ये मैं गरीबों के लिहाज से पूछ रहा हूँ। देखिए, उन सबके मैंने वोटर कार्ड बनाए, अच्छा। सबके। 3 साल पहले? मैं लगभग 5-6 साल पहले से लगा हुआ अच्छा। हूँ। उनके एक बच्चे के अभी 75% नंबर आए, अच्छा। 10th में और 12th में। 75 से 80% है लगभग। तो उनके लिए हम काम करते रहते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी हो जाती है, जैसे अभी नाले पे है वो, और नालों की सफाई चल रही है, तो शायद उनको हटाया नहीं। हटाने की तैयारी हो रही है, अभी हाँ, हटाया नहीं हटाने है। की तैयारी दो हो चार रही है। दिन में हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा, पीछे बहुत जगह है, पीछे बैठ जाएंगे।
इनको भी फ्रंट की जगह चाहिए, जैसे लोगों को मौके की जगह चाहिए ना, कॉर्नर की। शॉपकीपिंग के लिए। इनको भी दुकान सामान बेचने के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। भारत की राजनीति सबसे गंदी राजनीति है। अगर जो भारत के लोग इतने अच्छे हैं, जिनकी कोई जितनी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन भारत के नेताओं की जितनी बुराई करे उतनी कम है। अगर जो हम चाहें तो रोड पे, मैं कह रहा हूँ मुझे, जैसे मैं कह रहा हूँ मुझे दीजिए, मैं आपको रेवेन्यू भी दूंगा और मैं इस एरिया से जाम भी खत्म कर दूंगा। लेकिन ये लोग देंगे नहीं, इनको जाम भी चाहिए, इनको रेवेन्यू नहीं चाहिए। इनको तो लूट मचनी है, जो है वो इतना काफी है कि इनको जरूरत ही नहीं है रेवेन्यू की। इनको तो लूटना है, लोग मरते रहे, जाम में पड़े रहे, लोगों को ये कोई तो बुरी सुविधा बात नहीं है, है। ये तो है, तो जाम से तो सब परेशान। इंडिया में कई स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे आप जाइए, आप गोवा जाइए ना, कितना सुंदर है, कितना तरीके से। आप चंडीगढ़। केरला जाइए ना, चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ जाइए ना, तो वहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर जो मिल के काम हो तो इतना अच्छा हो सकता है कि आप दूसरे देशों को बताएं कि देखिए हिंदुस्तान में ऐसे भी काम है। और हिंदुस्तान के लोग ही तो बाहर जाके इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में नहीं कर सकते? बहुत कर बढ़िया, सकते हैं। बहुत बढ़िया। हमने फूड पार्ट की बात काफी कर ली, चलो थोड़ा हटके बात करते हैं। आजकल दिल्ली जनता काकरोच पार्टी, पूरी काकरोच जनता पार्टी छाई भी है। अभी हाल ही में उन्होंने जंतर मंतर पे अपना युवाओं ने प्रदर्शन भी किया, शिक्षा मंत्री से इस्तीफा भी मांगा। किस नजरिए से देखते हैं आप काकरोच जनता पार्टी को? देखिए, मैं तो भगत सिंह का फैन हूँ। मैं तो कॉकरोच पार्टी नहीं हूँ, मैं तो कॉकरोच भी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं भगत सिंह का फैन हूँ और भगत सिंह फैन क्लब का मेंबर हूँ। मैं कॉकरोच ना तो मैं सुनना पसंद करता कि मैं कॉकरोच हूँ, और ना मैं कॉकरोच जनता पार्टी हूँ। लेकिन वो कुछ ऐसे बच्चे जिनका दर्द छलक रहा है, जिनको जीवन भर मेहनत करने के बाद कुछ मक्कार और बेईमान लोग धोखाधड़ी करके और उनका हिस्सा मार लेते हैं, तो दुख तो होगा। तो वो दुख है लोगों का, वो छलक रहा है। धीरे धीरे देखिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि सही आदमी को सही चीज नहीं मिल रही। झूठे चोर मक्कार लोग उन लोगों का हक मार रहे हैं, तो लोग उपद्रव भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। ये तो शुरुआत है कि इतना अच्छा और इतना पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है। जब लोग भूखे मरेंगे तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा। देखिए, एक राक्षस था, वो राक्षस चूहे खाता था, तो खरगोश बड़े खुश होते थे कि चूहे खा रहा है, खाने दो, हम तो सेफ हम तो हैं। एक दिन चूहे खत्म हो गए, तो खरगोश का नंबर आ गया। हिरण खुश हो गया कि खरगोश ही को तो खा रहा, मैं तो सेफ हूँ। एक दिन हिरण खरगोश खत्म हो गए, हिरण का नंबर आ गया। तो शेर आराम से बैठा था कि हिरण को ही तो खा रहा, मैं तो सेफ हूँ। थोड़े दिन में हिरण खत्म हो गए, शेर का नंबर आ गया। तो गरीबों के बाद अमीरों का भी नंबर आएगा, चिंता मत करिए, बारी सबकी आएगी, नंबर सबका नंबर आएगा। सबका आएगा। क्या? एक एक करके आएगा, लेकिन पहले गरीब खत्म होंगे, फिर मिडिल क्लास खत्म होंगे। इस देश में क्रांति उस दिन आएगी, जैसे अंग्रेज आपकी बेटियों को बहुओं को उठा ले जाते थे घर से कि ये मुझे पसंद है, इसको उठा लो और ले चलो। ऐसे इस देश में एक दिन देख लेना आप, क्रांति उसी दिन आएगी जिस दिन से आज बलात्कार करते किसको सजा मिल रही है, आज मर्डर करने वाले को किसको सजा मिल रही है, आज स्कूल में शिक्षा नहीं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं, थाने में न्याय नहीं, मिल क्या रहा है? आप बता दो क्या मिल रहा है? तो इस देश में क्रांति आनी है, और इस देश में क्रांति आती रही है। 100-200 साल में आके लोग क्रांति के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब हिंदुस्तान